वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता शर्मा एंड इस वीडियो में हम लोग HTML को यूटिलाइज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। व्हेनेवर वी आर इन कॉलेज हम लोग HTML पढ़ लेते हैं, पर हम लोग को रिज्यूमे के अंदर लिखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चाहिए होता है जो हमारे रिज्यूमे में हम हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड कर सकें। तो सो फार हम लोगों ने जो भी टैग्स रीड किए हैं, लर्न किए हैं HTML में, चाहे वो सिमेंटिक टैग्स हो या फिर चाहे वो आपके हेडिंग्स हो या फिर आपकी इमेजेस हो, ऑडियोज़ हो, वीडियोज़ हो, टेबल्स, फॉर्म, लिस्ट, ये सब को यूटिलाइज़ करके हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो दैट लाइक आप वो प्रोजेक्ट का लिंक अपने रिज्यूमे में ऐड कर सो एंड देन यू कैन यूटिलाइज़ इट। और इन सब चीज़ों से ये भी होता है कि वो आपको बेनिफिट करते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, क्योंकि फाइन दिस मीन्स कि इस पर्सन को ये टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस है। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन वॉट एवर टॉपिक्स जो आपको पता है, उसके बेसिस पर अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट रहता है हमेशा, तो इट इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड। ओके, तो हम लोग इस टाइप का एक प्रोजेक्ट का मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, पर हम लोग इस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं लेंगे। विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम ज़ीरो स्टेज, जिसे हम लोग मतलब कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि सिमिलर टू दिस वन होगा। ओके, जिसके अंदर वी कैन कंसिडर कि ओके फाइन, लाइक सबसे पहले टॉप पर इनने नेम लिखा है, उसका डेजिग्नेशन या फिर उसकी स्किल्स या फिर उसका जो मेन प्रोफाइल है वो रिटर्न है। तो ये पार्ट पूरा हम लोग का हेडर सेक्शन बन जाएगा। सेकंड उसका इमेज है, तो दिस कैन ऑल्सो गो इनसाइड द हेडर सेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका अबाउट मी, जिसमें हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि फाइंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर। वी आर करियर ओरिएंटेड एंड हम लोग वी आर हार्ड वर्किंग एंड वी आर डेडिकेटेड। किस टाइप से, हाउ डू यू वांट टू डिफाइन योर सेल्फ, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन कम्स इज योर एजुकेशन, हम लोग इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका एक सेपरेट अगेन एक सेकेंड सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, अदर देन दिस हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप अपने कॉलेज के 4th ईयर के अंदर ही क्रिएट करें तो आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर आप उसके केस के अंदर आप अपनी कोई इंटर्नशिप्स ऐड कर सकते हो अगर आपने की हो, या अगर नहीं की हो तो हम भी पूरा सेक्शन रिमूव कर सकते हैं। पर अब जस्ट सेइंग कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स वगैरह भी की है तो वो सब चीज़ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो एज अ टेबल फॉर्मेट हम इस चीज़ को क्रिएट करेंगे, तो इससे हम लोग का टेबल्स भी कवर हो जाएगा। ओके, अगेन स्किल्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से टेक स्टैक आपको अवेयर है, आपको पता है। ये हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी करेंटली अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका कॉन्टैक्ट मी सेक्शन। ये आपका अगेन एक अनादर सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इस सेक्शन को हम लोग HTML फॉर्म्स को यूटिलाइज़ करके क्रिएट करेंगे, जिससे हमको वो HTML फॉर्म्स से पता चल जाए। ओके, देन आता है आपका फाइनली फुटर सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग एक लिंक ऐड कर देंगे, जिसमें पूरी की पूरी प्रोफाइल का लिंक एडिट होगा कि आप अपने लिंक्डइन का URL यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपना प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो, सो यू कैन चेक दैट। आप अपने अकॉर्डिंग वो लिंक्डइन आप चेक कर सकते हो और उसका लिंक आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो हम लोग एंकर टैग्स कवर कर लेंगे, हम लोग टेबल कवर कर लेंगे, सिमेंटिक टैग्स कवर कर लेंगे, HTML फॉर्म्स कवर कर लेंगे, लिस्ट कवर कर लेंगे, इमेजेस कवर कर लेंगे। सो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ हम लोगों ने HTML में अभी तक पढ़ी है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। हम लोग किस तरह से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो मैं काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। सो सबसे पहले आई जस्ट मेक सम चेंज कि मैं इसको क्या, सो दिस इज़ माई लाइक सैम्पल प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट करके यहाँ पे रखा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ एंड आई जस्ट गिव इट नेम एज सिंस इट इज़ अ रेज्यूमे, सो आई जस्ट गिव इट, फाइल का नाम है रेज्यूमे ओनली। ठीक है, सो resume.html ये हम लोग की फ़ाइल का नेम हो गया। ओके, जैसे आपने फाइल क्रिएट कर ली, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं, जिससे हम लोग के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। ओके, जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, सबसे पहले हम लोग एक टेस्टिंग करते हैं कि हम लोग की फ़ाइल प्रॉपरली क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। सो लेट्स राइट डाउन सम हेलो वर्ल्ड, कॉपी द पाथ ऑफ दिस फाइल, कॉपी पाथ एंड गो टू योर ब्राउज़र, ओपन न्यू टैब, Ctrl+T, पेस्ट द URL। इसका मतलब फ़ाइल प्रॉपरली क्रिएट हो गई है, लोड हो रही है। तो अब हम लोग जो भी काम करेंगे हम लोग इसके अंदर यहाँ पे चेक कर लेंगे। ओके, ऑलराइट,
सो नाउ नेक्स्ट स्टेप कि अब हम लोग हमारा फाइनली क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट चीज़ जो ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे हेडर सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग नेम ऐड करेंगे, उसका प्रोफाइल का टाइटल ऐड करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हम लोग का हेडर सेक्शन होगा। सिमेंटिक टैग्स वो वाले टैग्स होते हैं जो सिर्फ एक डेवलपर की रीडिंग के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर ब्राउज़र की रीडिंग के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोड वाइज अगर आप उसको ऐड करोगे या फिर नहीं भी ऐड करोगे तो डिस्प्ले में और यूआई में कभी कोई डिफरेंस नहीं विजिबल होगा। ओके, ये आपने ऐड किया, देन मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, लेट्स फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक माय ओन नेम ओनली, दैट इज़ हर्षिता। सो मैंने यहाँ पे एक हेडर सेक्शन क्रिएट कर दिया, उसमें मैंने फर्स्ट हेडिंग लिख दी H1। ओके, सो यहाँ पर आपका ये चीज़ ऐड हो गई, आपका नेम ऐड हो गया। नेम ऐड करने के बाद में मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखूँ कि मेरी डेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं एक पैराग्राफ टैग क्रिएट कर दूँ जिसमें मैं ज़्यादा कुछ आई डू नॉट वांट टू हाईलाइट दैट थिंग, क्योंकि मेरा नेम ऑलरेडी काफ़ी हाईलाइटेड होगा। तो आप अपना डेजिग्नेशन को हाईलाइट मत करो, उसको छोटा लिखो। ठीक है, तो छोटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। ओके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मर्न, मतलब कि मेरी बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ है, या फिर अगर आप कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बना रहे हो तो हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप बस यहाँ पे बस ये लिख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, या फिर आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो वो चीज़ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया कि हम लोगों ने नेम ऐड कर लिया, हम लोगों ने डेजिग्नेशन ऐड कर लिया। ठीक है, सो अगर आपको सैम्पल के हिसाब से करना है कि हम लोग ये पाइप सिंबल किस तरह से आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक पाइप सिंबल आ रहा है, उस तरह से हम लोगों ने ये पाइप सिंबल ऐड करके आप ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि फाइन अगर हमको यूज़र की लाइक फॉर एग्जांपल रेज्यूमे में अगर आप चाहो तो अपना इमेज ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड करना चाहो तो यू कैन जस्ट रिमूव लाइक लेट इट बी ऑल्सो, नहीं भी होगी तो भी चलेगा, होगी तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर अगर आपका एक इमेज होता है तो स्पेशली अभी वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से पीपल प्रेफर कि एटलीस्ट दे नो योर फेसेस, राइट। तो अगर आप एक इमेज पुट कर देते हो अपने रिज्यूमे में तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। ओके, तो वी कैन टेक सम इमेज का रेफरेंस, लेट्स गो टू सम पर्सन, लेट्स टेक दिस इमेज। ओके, लेट्स कॉपी पाथ, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, लेट्स कॉपी इमेज एड्रेस, गो बैक टू आवर VS कोड, और मैं यहाँ पर अभी इमेज ऐड करूँगी। इमेज ऐड करने के लिए हमको क्या यूज़ करना होता है, हमको इमेज टैग यूज़ करना होता है। इस सोर्स के अंदर मैं अपना पूरा का पूरा इमेज का लिंक ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑल्टरनेट टैग के अंदर अगर मेरा इमेज नहीं आया तो प्रोफाइल इमेज, मैं इस तरह से यहाँ पर एक प्रोफाइल इमेज ऐड कर देती हूँ, क्योंकि फाइन अगर मेरी इमेज लोड नहीं हुई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न तो इट इज़ प्रोफाइल इमेज। ओके, अदर देन दिस वन आई वॉन्ट कि उसका कुछ सेट हाइट और विड्थ होनी चाहिए, बहुत ही अब्रप्टली बड़ी नहीं दिखना चाहिए ऑन द वेब पेज। सो आई जस्ट से कि हाइट उसका 400 रख लो, विड्थ भी लेट्स कीप इट एज 400 ओनली। ओके, सो इस तरह से आपका इमेज यहाँ पे लोड हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सेक्शन जो आपका हेडर सेक्शन था विच इंक्लूडेड योर नेम, योर डेजिग्नेशन एंड देन योर इमेज, ये हमने पूरा का पूरा क्रिएट कर लिया है। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते थे विच इज़ अबाउट मी, कि हम लोग के अपने बारे में वी वांट टू मेक एन स्टेटमेंट कि आई एम अ डेडिकेटेड पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट वी कैन क्रिएट। तो उसके लिए अगेन हम लोग एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम लोग के कोड के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि एक सेपरेट सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर आप वापस आप हेडिंग लिख सकते हो, ओके फाइन, दिस इज़ अबाउट मी। ठीक है, और उसके बाद में आप नेक्स्ट एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख सकते हो दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन who wants to learn the tech stack and grow, okay, something like this। अभी आप अपना स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप अलग अलग डिफरेंट रेज्यूमेस चेक कर सकते हो और फिर अपना स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो। पर हाँ, मतलब कुछ फिगर आउट करके आप अपना स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। ओके, आई जस्ट इंक्रीज द साइज जिससे ये सेक्शन विजिबल हो। ओके, यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ लिखा है, पर यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, कंसिडरिंग कि अगर हम लोग कॉलेज स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं ये रेज्यूमे,
तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग इस टाइप का स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम लोग एक डेडिकेटेड पर्सन है, हम लोग टेक स्टैक सीखने को रेडी हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो मीन्स इस सेक्शन में स्पेसिफिकली आपका डेडिकेशन एंड आपका हार्ड वर्किंग स्टफ ही शो होना चाहिए, दैट यू आर अ पर्सन जिसके ऊपर कोई कंपनी अगर 4 लाख इन्वेस्ट कर रही है एनुअली, सो दैट इज़ वर्थ इट, ओके, इस तरह से। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट ओवर हियर एंड आपको अच्छे से लिखना होता है ये स्टेटमेंट ऑलवेज, ओके। आपने ये लिख दिया, उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने एजुकेशन, कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपका 12th स्टैंडर्ड कहाँ से कंप्लीट हुआ, और आपका 10th स्टैंडर्ड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन हो गया अबाउट मी सेक्शन। नेक्स्ट मैं सेक्शन क्रिएट करती हूँ जो आपका होगा क्या कहते हैं, विच इज़ योर एजुकेशन, ओके। सो ये हो गया, देन आई विल क्रिएट एन अगेन दिस थिंग, दिस इज़ एजुकेशन। अब इस एजुकेशन के अंदर मैं क्रिएट करती हूँ, अगर आप चाहो तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हो कि आई हैव ईयर ऑफ पासिंग एंड देन योर यूनिवर्सिटी नेम एंड देन हाउ मच परसेंटेज यू हैव स्कोर्ड। तो 3 कॉलम्स बना के आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। हम लिस्ट देख लेते हैं अभी के लिए, ओके। सो हम लोग क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करें, ओके, ये आपका हो गया लिस्ट आइटम, दैट आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम JECRC एंड देन जयपुर, ओके, दिस इज़ माई ग्रेजुएशन, आई गॉट ग्रेजुएट इन 2018, ऐसे करके कुछ या फिर सम रैंडम ईयर, सम 2000 और एनीथिंग, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर अपना परसेंटेज लिख सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, ओके। देन आपका अगेन आप एक नेक्स्ट एलिमेंट बना सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, ओके, ये आप लिख सकते हो सेंट्रल एकेडमी, ओके। देन अगेन आप अपना नेक्स्ट बना सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो दैट आई फिनिश्ड माई सेकेंडरी ऑल्सो फ्रॉम द सेम स्कूल ओनली, ठीक है। दिस इज़ माई एजुकेशन सेक्शन ओवर हियर, कि आपका आपने ग्रेजुएशन लिख लिया, आपने सीनियर सेकेंडरी लिख लिया और आपने सेकेंडरी लिख लिया। सो इस तरह से आपने अपने 3 सेक्शंस अब कंप्लीट कर लिए आपके रेज्यूमे के, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर वन थिंग कि आपका रेज्यूमे, आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है अभी इस स्टेट में आपको लग सकता है कि ये स्टाइलिंग के वाइज पे बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, क्योंकि अभी हम लोगों ने CSS पढ़ा नहीं है। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट देन वी विल जंप इनटू CSS, कि अब हम लोगों को CSS पढ़ना है, तो हम सेम प्रोजेक्ट के ऊपर ही हम लोग CSS अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल सी कि HTML यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ आप अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, फिर आप CSS यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट किस तरह से ब्यूटीफाई करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। बट हाँ, मतलब वी शुड हैव प्रोजेक्ट ऑन एवरी टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ HTML भी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए भी टॉपिक्स होने चाहिए और उसके लिए एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन हो गया। देन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। लेट्स अज्यूम कि अगर हम लोग एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं तो वो हो जाएगा मेरा एक नया सेक्शन। मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2 एंड देन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी सिर्फ और सिर्फ एक इंटर्नशिप ही है तो मैं यहाँ पे एक इंटर्नशिप के बारे में डिटेल्स लिख दूँगी। सो फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट अ टेबल, ठीक है। टेबल का कॉन्सेप्ट HTML के अंदर क्या होता है कि आप वर्क करते हो बेसिकली रो वाइज, आपका जो डेटा फीड होता है वो रो वाइज फीड होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तब T रो टेबल, T हेड टेबल रो टेबल बॉडी वो सब यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है एंटायरली। आई एम गोइंग करेंटली राइट नाउ सिर्फ नॉर्मल TR से, ठीक है। यहाँ पर मैं TH लिख देती हूँ सो दैट वो स्टाइलिंग में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। ईयर फर्स्ट रो का नेम लिखते हैं एंड देन कंपनी नेम, ओके। एंड देन लिखते हैं कि कौन से टेक पे आपने यू लर्न ओवर देयर और यू वर्कड ओवर देयर, ठीक है। तो ये हमारे 3 यहाँ पे विजिबल हैं, ओके। नेक्स्ट मैं सेम रो को रिपीट कर देती हूँ क्योंकि फाइन। ईयर हो गया मेरा 2016, ओके। कंपनी नेम हो गया फॉर एग्जांपल XYZ, दिस इज सम कंपनी नेम। और मैंने टेक स्टैक पे काम किया HTML एंड CSS, ओके। ये मेरा टेक स्टैक हो गया। बट अभी टेबल हमारी बहुत ही अच्छे से विजिबल नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हम TD करेंगे, ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट TH, सो वी शुड नॉट क्रिएट दिस एज TH, सॉरी।
या पर अगर हम लोग का अभी जो टेबल है वो बहुत ही अच्छा विजिबल नहीं है तो उसको अच्छा प्रॉपर बॉर्डर्स और सब कुछ आए उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेट कर सकते हैं. लेट्स अज्यूम कि इफ आई सेट इट टू 3 एंड देन मैं इसको यहाँ पे सेल स्पेसिंग दे देती हूँ. ओके वो दे देते हैं हम 2 और इसके अलावा हम लोग दे देते हैं सेल पैडिंग. ओके वो भी दे देते हैं हम 3. ओके सो सम वैल्यूज़ वी आर प्रोवाइडिंग जिससे हम लोग का टेबल थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे. ठीक है तो ये सब वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है जिससे हम लोग का टेबल एक प्रॉपर टेबल की तरह विजिबल है. ठीक है ये हम लोग का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सब फिनिश हो गया. अगर आपको और एक्सपीरियंस हो कि आपने भाई कहीं और भी इंटर्नशिप करी या फिर कुछ भी और एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप टेबल के अंदर एक और रो ऐड करके अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका कि आपने कौन कौन सी स्किल्स आपको आती है. ठीक है सो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. ये हम सेक्शन इसीलिए क्रिएट करते हैं जिससे कोई भी पर्सन जब कोड को देखता है तो आपको उसको पहले ही पता लग जाता है दूर से ही लाइक दिस इज़ अ डिफरेंट सेक्शन, दिस इज़ अ डिफरेंट सेक्शन. तो सेक्शन इज़ समथिंग जो डेवलपर्स धीरे धीरे सीख जाते हैं और समझ जाते हैं कि ओके फाइन ये स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको हमको फोकस करना है अगर यहाँ पे एरर आ रहा है तो. ठीक है तो अब यहाँ पे हम लोग वापस बनाएंगे H2 और ये हम लोगों का हो गया स्किल्स. स्किल्स के अंदर लेट्स ट्राई कि हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है तो हम लोग एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे. LI लिस्ट आइटम क्रिएट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरा था HTML, फिर है CSS, फिर है जावास्क्रिप्ट और है फिर है लेट्स से इतना ही अभी के लिए 3 ही स्किल्स आती हैं हमें. ठीक है फिर उसके बाद में ये हो गई आपकी सारी स्किल्स आपने यहाँ पे ऐड कर दी. अगर आपको इसका टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आप कुछ भी रख सकते हो. ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो आपका एक अनऑर्डर्ड लिस्ट सपोर्ट करता है. 5 टाइप्स होते हैं कैपिटल I, स्मॉल I, कैपिटल A, स्मॉल A एंड 1 जो कि आपका डिफ़ॉल्ट होता है 1 2 3. ठीक है ये हमने स्किल्स ऐड कर ली हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट के तरीके से. नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टैक्ट मी सेक्शन. ये हम लोग का लास्ट सेक्शन होगा. ठीक है और इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं हमारे HTML फॉर्म्स. ठीक है ये हम लोग का एक सेक्शन हो गया. अब ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेक्शन. इस सेक्शन का हेडिंग जो होगा आपका वो हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट मी. ओके कॉन्टैक्ट मी. इसके बाद में हम लोग इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे HTML फॉर्म. ओके इस HTML फॉर्म के अंदर 2 फील्ड्स क्रिएट करने हैं हमको, नेम और एक ईमेल एड्रेस. ओके दैट्स इट. यही क्रिएटेड है ना यहाँ पे. लेट्स चेक. हाँ नेम एंड ईमेल एड्रेस और एक सबमिट बटन क्रिएट करना है. ओके सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेबल टैग. उस लेबल के अंदर हम लोग देंगे फाइन इट इज़ लेबल. यहाँ पर एक फॉर एट्रीब्यूट ही लेता है. उसके अंदर हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे नेम. इसके अलावा हम लोग एक इनपुट टैग क्रिएट करेंगे. ओके इस इनपुट टैग के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मस्ट होते हैं और एक होता है जो मैंडेटरी होता है. फर्स्ट इज़ टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जो कि रिक्वायर्ड होता है कि आप किस टाइप की वैल्यूज़ उस इनपुट टैग के अंदर फिल करोगे. अगर इसमें से कोई भी टॉपिक है, कोई भी जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोज़. पहले उनको देख लो फिर ही ये प्रोजेक्ट पे जंप करना, नहीं तो मतलब फिर कुछ नहीं समझ आ पाएगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है. ठीक है बेटर यू गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ और फिर ही वापस से प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करना. ठीक है हम लोग के पास में ये हो गया. फिर आता है हम लोग के पास में ID. एक होता है नेम जिसमें हम लोग नेम देंगे और एक होता है हमारा वैल्यू जिसको वी विल कीप इट एम्प्टी ओनली. ठीक है अदर देन दिस वन हम लोग एक और लेबल और इनपुट टैग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे कर देंगे कि वो ईमेल होगा. ये हम लोग का ईमेल वैल्यूज़ लेगा और इसके अंदर आपका जो टाइप होगा वो ईमेल हो जाएगा. ठीक है सो ईमेल एंड देन ईमेल लाइक दिस. ये हम लोगों ने हमारे दोनों के दोनों इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर लिए हैं. लास्ट इनपुट फील्ड जो हमको क्रिएट करना है वो होगा आपका बटन. सो इनपुट टाइप सबमिट लाइक दिस. इसको आप सेव कर लो, रीलोड करो तो आपका फॉर्म यहाँ पे विजिबल हो जाएगा नेम ईमेल एंड सबमिट. आपने अपना कंप्लीट पूरा HTML प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया. एक लास्ट सेक्शन बचा है विच इज़ योर फुटर. तो उसके लिए हम लोग हमारा लिंक्डइन का URL यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. ठीक है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. इस सेक्शन के बाद में लास्ट के अंदर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक फुटर सेक्शन क्रिएट करेंगे. ठीक है इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं लेट्स क्रिएट अ पैराग्राफ टैग एंड से यू कैन कनेक्ट मी
कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। ओके, अब लिंक्डइन एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। एक लिंक्डइन यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको विजिबल है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट, इट इज़ बेसिकली अ लिंक है जो किसी पेज पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक एंकर टैग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आपको लिंक्स क्रिएट करने होते हैं आपको एंकर टैग यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर आपको जो भी लिंक, जिस लिंक पे आपको जाना होता है उसके लिए आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हो href, नॉट सोर्स हम यूज़ करते हैं इमेज टैग के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगी लिंक्डइन, जिससे जो टेक्स्ट जो विजिबल होगा टेक्स्ट यही विजिबल होगा, फिर एटलीस्ट जो लिंक होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने प्रोफाइल का लिंक डालूँ linkedin.com/sharma-harshita, ओके, सेव इट, कि आपका एंटायर प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। या आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन भी आ रहा है, और इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बेसिकली linkedin.com समथिंग इज़ मिसिंग, यहाँ पर in/भी आता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये लिंक सेम पेज पे ओपन नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, _ब्लैंक, ठीक है। ये वैल्यू आप प्रोवाइड करो, ये आपका पूरा HTML प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इस पर अगर आप क्लिक करोगे लिंक पे, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका न्यू पेज पे, आपकी स्पेसिफिक प्रोफाइल पे ये रीडायरेक्ट आपको यहाँ पे कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर एंटायर HTML प्रोजेक्ट। आप अपना एक रेज्यूमे बेसिकली आप बिल्ड कर चुके हो। दिस इज़ वेरी गुड इनफ प्रोजेक्ट टू क्रिएट इट एज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे। अपने रेज्यूमे के अंदर लिखने के लिए आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही गुड इनफ प्रोजेक्ट है। अगर आपने सिर्फ HTML पढ़ा है, हमने जो भी टैग्स हमने पढ़े हैं HTML के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट टैग्स हमने पढ़े, हमने वो हर एक टैग को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत और अच्छा दिखाना चाहते हो या कुछ, आप यहाँ पे HR टैग लगा सकते हो, जिससे थोड़ी सी लाइनिंग्स वगैरह हो जाएगी तो वो थोड़ा सा और बेटर दिखाई देगा, ठीक है। जिससे वो सेक्शंस जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे तो और ज़्यादा इट वुड बी मोर विजिबल, और अच्छे से दिखाई देगा और वो अच्छा लगेगा, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर ऑल द HTML। हम लोगों ने सारे टैग्स कवर कर लिए, उन टैग्स को यूटिलाइज़ करके हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड keep learning, and next videos में now I will be going to create CSS का playlist. So yeah, thank you so much.